है। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको लेके जा रहे हैं बिल्डर स्टेट में अंसल गोल्फ लिंक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री प्लॉट ऑन जमुना एक्सप्रेसवे यूट्यूब चैनल। लोगों की डिमांड आई थी कि कुछ रेजिडेंशियल के बारे में भी बताया जाए, तो ग्रेटर नोएडा में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो फ्री होल्ड है और उस प्रॉपर्टी के साथ ये ग्रीन मार्केट है और 2-3 हॉस्पिटल्स हैं और बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में घुसते हुए पहली प्रॉपर्टी ही वही है। सीधा जी, ग्रेटर नोएडा में घुसते हुए पहली प्रॉपर्टी वही है। हम आपको उस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, उसमें जानकारी देंगे कि क्या प्लॉट है, क्या सिचुएशन है। वो एक्चुअली में जो अंसल गोल्फ लिंक है, ये अंसल ग्रुप द्वारा ग्रेटर नोएडा में शुरुआती दौर पे बेचा गया 2000 के आसपास। ये ग्रेटर नोएडा की एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो कि फ्री होल्ड है, जो लीज पे नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब होता है कि आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करिए या रेजिडेंशियल करिए, आप उसमें फ्लोर कितने बनाने हैं वो नक्शा पास करवा लीजिए। तो ये फ्री होल्ड का फ़ायदा होता है। दूसरा कि फ्री होल्ड में आपका खर्चा कम रहता है क्योंकि कोई लीज तो है नहीं है ये। और बाकी फ्री होल्ड में आपको प्रॉपर्टी बेचने में भी आसानी रहती है, प्रॉपर्टी के दाम अच्छे मिलते हैं। ये जो अभी आप बाहर देख रहे हैं, ये अंसल गोल्फ लिंक का बाहर के प्लॉट हैं जिनका गेट बाहर खुलता था, ये सारे कमर्शियल हो गए हैं। अब इसमें जो बढ़िया प्लॉट है उसका रेट है 1.5 लाख रुपया मीटर, 1.5 लाख रुपया मीटर, और कुछ का 1 लाख रुपया मीटर। तो इसका प्राइस 1 लाख से 1.5 लाख रुपया मीटर के आसपास है और प्लॉट का साइज़ है 500 मीटर। तो ये प्लॉट मोटा मोटी जो 5 करोड़ के आसपास बैठ रहा है, पर आप इसकी पिछली गली में लेंगे, इसी के पीछे लेंगे बिल्कुल, तो रेट गिर जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 1.5 लाख से 30,000 रुपये मीटर, 40,000 रुपये मीटर लोकेशन के ऊपर, कि वही 500 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास। वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि 30,000 में मिलेगा या 40,000 में। तो हम आपको दिखा रहे हैं अंसल गोल्फ लिंक। ये सारे बाहर वाले दिखाए जो कि अभी सारे डेवलप हो गए हैं। कुछ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, 1-2 होटल बन गए हैं और 1-2 होटल और पीजी बन रहे हैं। अब हम आपको इसके गेट से एंट्री करके दिखाएंगे कि अंसल गोल्फ लिंक कैसा है। ये इसका गेट आ गया, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये बताएंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंसल गोल्फ लिंक। ये देखिए एंट्री पे जो सड़क है वो ख़त्म हो चुकी है, टूटी फूटी है। क्यों है इसके बारे में जानकारी देंगे। ये रंग उड़ा हुआ है थोड़ा सा बिल्डिंग का, क्यों है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखें, वीडियो के साथ बने रहें। बोर्ड के पास रोक देना, गाड़ी इधर करके, इधर बोर्ड के पास। ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा बैक करना पड़ेगा जी, बैक करना पड़ेगा गाड़ी। हाँ, ये अंसल गोल्फ लिंक के आप इंटरनल व्यू देख रहे हैं। ये देखिए जी, इसकी रेजिडेंट वेलफेयर बनी हुई है एसोसिएशन। श्री धर्मेंद्र जी हैं और CS नटराजन जी, KPS तवतिया जी। तो ये यहाँ पे एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो इसे संभालती है। बाकी हम आपको अंदर का दिखाते हैं। देखिए जी, सीधा जी, ये आप जो देख रहे हैं कि अंसल ने 2000 के आसपास सारा अपने प्लॉट बेच दिए और यहाँ से चला गया। वैसे कोई सोसाइटी होती है तो उसे संभालने की जिम्मेवारी बिल्डर की होती है, पर बिल्डर ऑलरेडी पहले इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब यहाँ का जो एक तरह से भगवान मालिक ही है। फ्री होल्ड में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 1 रुपये भी खर्च नहीं करती है। अब जो भी इसमें बनेगा, कि ट्यूबलाइट लगेंगी या सड़कें लगेंगी या सीवरेज लगेगा, वो बिल्डर को ही करना पड़ेगा। बिल्डर नहीं करता तो रेजिडेंट मिल के कॉन्ट्री करके इसे काम करवाएंगे। तो अब पूरे सेक्टर में आपको हम चक्कर मरवाते हैं। पूरे सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े 3 माले 4 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। मोड़ लीजिए, जगह जगह काम चल रहा है। ये देखिए अंसल गोल्फ लिंक में 4 माले की बिल्डिंग बन रही है। कुछ पीजी बन रहे हैं, कुछ गेस्ट हाउस बन रहे हैं। सीधा चलिए बिल्कुल जी, ये देखिए पीछे जाल डल रहा है। कुछ रेजिडेंशियल घर भी बन रहे हैं। कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, घर में 10-12 लोग जॉइंट फैमिली होती है, तो वो लोग भी यहाँ पे बड़ा घर भी बना रहे हैं। ये देखिए जैसे किसी का बड़ा घर है और यहाँ पे ज़्यादातर आपको बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, जैसे फॉर्चूनर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग ही हैं। जैसे ये कोई गेस्ट हाउस लग रहा है मुझे, ठीक है जी, हाँ गेस्ट हाउस ही लग रहा है, गेट खुला हुआ है।
ये बगल में काम चल रहा है, डगिंग हो रही है। और अब आगे वाली गली से आप उल्टे हाथ मुड़ना तो मैं आपको और भी 2-4 गेस्ट हाउस दिखाऊंगा। ये देखिए जैसे सामने ये गेस्ट हाउस बन रहा है, रेनोवेशन चल रही है। आगे वाली गली से सड़कों का थोड़ी सी हालत ख़राब है, पर लोकेशन वाइज ये सबसे बेस्ट है। सामने आपके जो देख रहे हैं परी चौक है, और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल 4 कदम की दूरी पर है, और बगल में हॉस्पिटल और सारा कुछ है। ये अभी हम इसके अंसल गोल्फ लिंक के बी ब्लॉक के अंदर हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पीजी बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं। तो ये साफ़ सफाई है, ये यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी करवाती है मिलके। आगे से उल्टे हाथ, ये देखिए ये गेस्ट हाउस बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, और बहुत ही अच्छा काम है। DAR के रेजिडेंसी बना हुआ है, और ये दूसरा बगल में बन रहा है, और यहाँ पे काम चलता ही रहता है। आप अगर अंसल गोल्फ लिंक में आएंगे तो यहाँ पे काम हमेशा चलता ही रहता है। जैसे ये सामने बिल्डिंग बन रही है, और अंसल गोल्फ लिंक में ये देखिए ये 2 बिल्डिंगें बन रही हैं। तो यहाँ पे कोरोना के कारण कुछ काम रुक गया, और कुछ काम चलता ही रहता है। सड़कें आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, कोई काफ़ी टाइम से बनी नहीं। एक बिल्डिंग पीछे और बन रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे भी वही है, 20% तक माल बन चुका है, 80% माल खाली है। अब मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि अंसल गोल्फ लिंक जब बसाया गया था 20 साल पहले, तो अंसल ने कुछ फ्लैट खुद बना के बेचे थे कि लोग आ जाएं, जिससे मेरा सेक्टर बच जाए। तो उसने वो फ्लैट 10-10 लाख रुपए के बेचे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप सीधा चलिए, मैं आपको अंसल द्वारा बेचे गए फ्लैट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ भी काम चल रहा है बगल में, और ये देखिए एक और यहाँ पे गेस्ट हाउस है, 4 बिल्डिंग का बना हुआ, बहुत ही शानदार गेस्ट हाउस। इसमें भी वही है, बड़े बड़े पार्क दिए हुए हैं जगह जगह पे, और ये सारे 500 मीटर के प्लॉट हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे 100, 200, 500 छोटे प्लॉट भी हैं, पर छोटे प्लॉट लोगों ने खरीद लिए हैं और रहने के लिए बना चुके हैं छोटे प्लॉट। सीधा चलिए, ये हम 1 नंबर गेट से घुसे थे, वहीं पहुँच गए। अब हम आपको प्लॉट दिखाते हैं जो कि अंसल ने बना के दिए थे। अब वो प्लॉट भी वो बने हुए फ्लैट आपको ज़्यादा नहीं है, वो भी 25-30 लाख में मिल जाते हैं। पाइपलाइन आ चुकी है IGL की, परी चौक बिल्कुल कोने पे, मेट्रो स्टेशन कोने पे, दारू का ठेका कोने पे, हॉस्पिटल कोने पे। जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसके AWHO की बिल्डिंग है, और सिक्योर्ड गेट वे सिक्योरिटी है। और सड़कें बिल्कुल बेकार, सड़कें टूट चुकी हैं जी, बेकार नहीं कहेंगे, टूट चुकी हैं सड़कें, सारी सड़कें टूट चुकी। सीधा चलिए, ये जो आप घर देख रहे हैं ये अंसल ने बना के बेचे थे। ये अंसल ने शुरुआत में ये डिज़ाइन था, ऐसे बना के बेचे थे, तो लोगों ने ख़रीदे थे। कुछ जगह 1 फ्लोर के थे, कुछ जगह 2 फ्लोर के बेचे थे अंसल ने शुरू में बना के। तो ये तो सारा फुल है जो अंसल ने बनाए थे, ये सारा फुल है, आप देख रहे हैं। ये लोगों ने अच्छे शाम से पेंट पतवा रखे हैं, ये पूरा फुल हाउस है। और यहाँ से आगे से कट होगा तो आपको राइट मुड़ना है। ये देखिए, पर जो बड़े प्लॉट हैं वो सारे खाली हैं। यहाँ से मुड़िए राइट, गली नहीं है घुमर जी, वही गली है। चलो कोई बात नहीं है, इसे घुमा लो, आगे बंद है रास्ता। हाँ जी, यूटर्न मारना पड़ेगा जी। तो ये हमने आपको वो घर दिखाए कि जो अंसल ने बना के बेचे थे। कुछ बंद पड़े हैं, कुछ चालू हैं।
अंसल के बारे में क्या लगा, कैसी लगी कॉलोनी अंसल गोल्फ लिंक पार्ट 1 जो परी चौक पे है, इसके बारे में अपने विचार ज़रूर दें। देखिए, जो बिल्डर बना देता है या छोटे प्लॉट होते हैं या छोटे घर होते हैं वो तुरंत बिक जाते हैं और लोग भी आने रह लग जाते हैं। और जो बड़े प्लॉट होते हैं वो लोगों के बस के बाहर होते हैं, वहाँ पे हालत बिगड़ जाती है। हाँ जी, गली है जी, मैं यही कह रहा था। हाँ ये देखिए जी, अंसल द्वारा बनाए गए घर, सारे घर भरे हुए हैं, लोगों ने अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई भी करवा दिया है। ये अंसल ने शुरुआत में बना के बेचे थे और ये तुरंत लोगों ने आके अपनी रिहाइश कर ली थी। ये बड़े प्लॉट है, ये लोगों ने बनाए हैं। ये मेन रोड की तरफ के हैं जो कि अब बड़े हैवी रेट पे जा रहे हैं। जो मैंने बताया था कि लाख रुपए का रेट है, ये मेन रोड के प्लॉट है, इसमें कोई बिक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं है। राइट, ये देखिए कितने शानदार पीछे बन रहे हैं उल्टा हाथ। तो कमर्शियल के लिए ये अंसल गोल्फ लिंक सबसे बेस्ट सेक्टर है। यहाँ पे आप होटल बनाएं, गेस्ट हाउस बनाएं, दफ्तर बनाएं, कुछ भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री होल्ड है, जो आपका मन है वो बनाएं, नक्शा पास करवाएं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से और जो मन है वो बनाएं। यहाँ पे खूब माल है। कैसा माल है जी कुंबर जी? कितना माल है यहाँ पे? सब खाली पड़ा है, रहने वाले बेचारे रोते होंगे। सड़कों को मत देखिए सर, सोना देखिए, सोना लोकेशन देखिए, खरा माल है ये बिल्कुल। कुंबर जी नहीं आए पसंद है? चलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव बता देते हैं कि यहाँ पे बारिशों के दिन में थोड़ा सा पानी भी जम जाता है। बाकी RW भी ठीक काम कर रही है, पर घर कम है तो उनके पास चंदा कम इकट्ठा होता है। RW अमीर नहीं है यहाँ की जी। पैसा आया तो हाँ, जब बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर ये सड़कें हाँ, जब ये भर जाएगा, सड़कें बन जाएंगी तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी लोकेशन सबसे प्राइम लोकेशन है। जबरदस्त जगह है, बाकी सड़कों की वजह से ग्रेटर नोएडा तो इसे बनाएगा नहीं क्योंकि ये फ्री होल्ड है, बिल्डर भाग चुका है। ठीक है जी, चाय में रोकी गाड़ी, विचार करते हैं। पूरा हिल गया। चलिए, सेक्टर के अंदर ही गोल्फ लिंक के अंदर हम एक बार आपको फिर समर अप कर देते हैं। ये देखिए जी, ये गोल्फ लिंक के गेट पे हम वापस आ गए। हमने पूरा सेक्टर बता दिया कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये बेस्ट सेक्टर है, पर आप रहना चाहें तो पीछे छोटे प्लॉट भी हैं, रह भी सकते हैं। पर अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बेस्ट है, सब कुछ पास पास है। यमुना एक्सप्रेस वे बिल्कुल ऊपर ही बैठे हैं आप, परी नोएडा एक्सप्रेस वे वहीं बैठे हैं, परी चौक वहीं है, मेट्रो स्टेशन वहीं है, सब कुछ वही है। पर इस सेक्टर का कोई माई बाप नहीं है। आप देख रहे हैं कैसे पौध सूख रहे हैं, सड़कों का हाल आप देख रहे हैं। जिसका कोई नहीं उसका खुदा तो है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। अगर आप इस बात को समझ लिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट वही है, बड़े का 30, छोटे का 40, उसके छोटे का 50। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।